श्रोतागण, जरा ठहरिए। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस भक्ति की गाथा है जहाँ माँ गंगा का जल, सूर्य की किरण और स्त्री के आंचल का विश्वास तीनों एक सूत्र में बन जाते हैं। ये कथा है नहाय खाए की। छठ पर्व का प्रथम दिन, जिस दिन से आरंभ होता है आत्मशुद्धि और परम आस्था का अनुष्ठान। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, ये शुद्धता, संयम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन से 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत होती है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथा दिन उषा अर्घ्य। पहले दिन का नाम ही अपने आप में दिव्यता समेटे हुए है। नहाय खाए अर्थात स्नान करके पवित्र भोजन करना। ये केवल शरीर की शुद्धि का नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रारंभिक संकल्प है। प्राचीन काल से ही सूर्य उपासना का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, आदित्याय नमः, सर्वरोगहराय नमः। सूर्य ही जीवनदाता है, अंधकार का अंत करने वाले और आयु, स्वास्थ्य, संतान, धन के दाता हैं। इसी आदित्य उपासना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है छठ पूजा। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब कुंती ने अपने पुत्रों के कल्याण हेतु सूर्यदेव की आराधना की थी और तभी से छठ पर्व की परंपरा का बीज पड़ा। छठ के पहले दिन व्रती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, प्रातःकाल स्नान करके गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाते हैं। इस जल को घर में लाकर शुद्धिकरण किया जाता है। घर के कोने कोने को धोकर मिट्टी से लीप पोत कर वातावरण को पवित्र बनाया जाता है। उसके बाद व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं। वो भोजन भी सात्विक और पवित्र होता है। कद्दू, चने की दाल और भात, जिसे मिलाकर कद्दू भात कहते हैं, जिसे नहाय खाए कहा जाता है। ये भोजन बनाने में ना तो प्याज, ना ही लहसुन का प्रयोग होता है और ना ही किसी प्रकार के बाहरी मसाले का। भोजन से पहले गाय को, सूर्यदेव को और घर के छोटे बच्चों को पहला निवाला समर्पित किया जाता है। यही छठ की आत्मीयता है। पहले ध्यान, फिर आहार। आप कल्पना कीजिए, भोर का समय है, गंगा किनारे हल्की धुंध तैर रही है। एक माता अपने सिर पर लोटा रखे जल में स्नान कर रही हैं। उसके होठों पर धीमे धीमे मंत्र गूंज रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जल से निकलकर वो गीले वस्त्रों में आकाश की ओर निहारती है, मानो सूर्यदेव से कह रही हो, हे प्रभु, जैसे आपके प्रकाश से संसार आलोकित है, वैसे ही मेरे परिवार, मेरे बच्चों और इस जगत का कल्याण हो। इस दिन से व्रती 4 दिनों तक कठोर नियम का पालन करते हैं। नहाय खाए के दिन से ही नमक, तेल, मसाला, मांस, मद और किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु से दूर रहते हैं। इस पर्व में शरीर से अधिक मन की पवित्रता की परीक्षा होती है। श्रोतागण, नहाय खाए के साथ आरंभ होती है आत्म संयम की यात्रा। सूर्यदेव की छाया में एकाकार होती है। आइए चलते हैं अगले भाग की ओर, जहाँ छठ मैया के सामने व्रती का हृदय झुकता है, भक्ति और प्रेम की अग्नि में तप कर। श्रोतागण, आप जरा कल्पना कीजिए, भोर का समय है, पूर्व दिशा से लालिमा फैल रही है, गंगा किनारे हल्की धुंध छाई हुई है, नदी का जल एकदम शांत है, पर उसमें उठती लहरें जैसे सूर्यदेव के स्वागत में झूम रही हैं। ऐसे ही वातावरण में आरंभ होती है छठ की सबसे पहली सुबह नहाय खाए। ये दिन केवल एक स्नान
और भोजन का नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा के जागरण का प्रतीक है। नहाए खाए, ये दो शब्द अपने भीतर संपूर्ण शुद्धता समेटे हुए है। नहाए अर्थात शरीर की शुद्धि, और खाए अर्थात शुद्ध आहार का ग्रहण। परंतु ये बाहरी स्नान मात्र नहीं, ये एक आंतरिक स्नान है, जहाँ व्यक्ति अपने मन की मैल, अपने कर्मों की अशुद्धि, अपने विचारों की मलिनता को सूर्य के प्रकाश और गंगा के जल में विसर्जित करता है। व्रती जब स्नान करते हैं तो उनके हृदय में एक भाव होता है, हे छठ मैया, मैं अपने जीवन की सभी गलतियों, सभी दुखों और सभी विकारों को इस जल में छोड़कर एक नया आरंभ कर रही हूँ। यही नहाए खाए की सबसे गहरी भावना है, नए जीवन का आरंभ। नहाए खाए के दिन व्रती स्त्रियां अपने घर को देवालय के समान सजाती हैं। सबसे पहले घर की मिट्टी से लिपाई होती है, जिससे धरती की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। दीवारें, आंगन और रसोई, हर जगह माँ धरती का स्पर्श महसूस होता है। फिर एक कोना, जिसे छठ घाट कहा जाता है, फिर उसे तैयार किया जाता है। वहीं सूर्यदेव और छठ मैया की प्रतीक मूर्तियां या चित्र रखे जाते हैं। कहीं मिट्टी का छोटा कलश, कहीं बांस की टोकरी, कहीं ठेकुआ की सुगंध। हर वस्तु अपने आप में पवित्र बन जाती है। छठ में जल का विशेष स्थान है। व्रती नदियों से जल लाते हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, कोसी नदी हो, सोन नदी हो या पंचगंगा नदी हो, क्योंकि जल ही हमारी जीवन है और सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती हैं तो वो अमृत तुल्य बन जाता है। लोक कथा में कहा गया है कि एक बार सूर्यदेव ने माता पृथ्वी से कहा, हे मातृभूमि, जब भी मेरे भक्त जल से मेरा अर्घ्य देंगे, मैं उन्हें आरोग्य, धन और संतान का आशीर्वाद दूंगा। और तब से ही जल सूर्य उपासना का अनिवार्य अंग बना। नहाए खाए के दिन जो भोजन किया जाता है वो अत्यंत विशिष्ट और शुद्ध होता है। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं, और वो भी सूर्य की साक्षी में पूर्ण पवित्रता से तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से बनता है कद्दू की सब्जी, चने की दाल और भात। इस भोजन को लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है, क्योंकि छठ में गैस या लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। भोजन से पहले व्रती थोड़ा सा अंश गाय को, कौवे को और सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। ये प्रतीक है दान और करुणा का, कि हमारे भोजन में भी प्रकृति और जीवों का हिस्सा है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक बार कंचनपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, परंतु उसका पुत्र अस्वस्थ और दुर्बल रहता था। माँ ने अनेक देवताओं की पूजा की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब एक दिन उसे एक वृद्धा मिली, जिसने कहा, बेटी, छठ मैया की आराधना करो, पहले दिन नहाए खाए करो और सूर्यदेव से अपने पुत्र के आरोग्य की प्रार्थना करना। माँ ने वैसे ही किया। उसने गंगा जल से स्नान किया, मिट्टी से घर लीपा और नहाए खाए के दिन सात्विक भोजन कर सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, आप ही जग के पालनहार हैं, मेरे इस पुत्र पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। और कहते हैं उस रात उसके पुत्र का ताप उतर गया। सुबह जब सूर्य उगा तो वो बालक हंस रहा था। माँ के आंसुओं में आस्था का अमृत बह रहा था। वो दिन छठ मैया के प्रथम प्रसाद का दिन कहलाया। इस दिन जब व्रती जल लेकर घर आती है तो उनके आंचल में केवल जल नहीं,
विश्वास की धाराएं होती हैं। घर की चौखट पार करते ही वो कहती है, जय छठी मैया, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। फिर वो उस जल से तुलसी चौरा सींचती है और दीप प्रज्वलित कर सूर्य देव की आराधना करती है। धीरे धीरे वातावरण में कपूर की सुगंध फैल जाती है और संध्या के समय पूरा आंगन आरती के लौ से आलोकित हो उठता है। नहाए खाए के बाद व्रती स्त्रियां अगले 3 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करती हैं। वे ना तो किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करती हैं, ना ही किसी प्रकार की हिंसा या कठोर वाणी का प्रयोग करती हैं। उनका जीवन उस क्षण से एक तपस्या बन जाता है। वे मानो कहती हैं, अब मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, छठ मैया की साधिका हूँ। मेरे हर श्वास में भक्ति का स्वर गूंजता रहता है। नहाए खाए दिन केवल एक नियम नहीं, बल्कि संकल्प और संयम की वो ज्वाला है जो व्रती के मन में भक्ति का दीप जलाती है। जैसे जल से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही इस दिन के संकल्प से आत्मा निर्मल होती है। ये वही क्षण है जहाँ से छठ की यात्रा शुरू होती है, सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर और मोक्ष की ओर। श्रोतागण, जब व्रती ने नहाए खाए के साथ अपने मन, वचन और शरीर को शुद्ध कर लिया, तब आरंभ होता है दूसरा दिन खरना का, जहाँ व्रती निर्जल उपवास रखकर गुड़, दूध और चावल के भोग से सूर्य देव को प्रसन्न करती हैं। आइए अब हम लोग अगले भाग में जाने कैसे खरना बनता है, तपस्या का दूसरा चरण और भक्ति का चरम अनुभव। राधे राधे।